अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV इंटरव्यूज़ का सीज़न जारी है और अब की बार शेख रशीद अहमद, जिनका PTI से तो ताल्लुक़ नहीं मगर अवामी मुस्लिम लीग के एक रुकन की पार्टी के एक लीडर होते हुए उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है मुनीफ फ़ारूक को समा TV पे। इससे पहले हमने देखा कि उस्मान डार साहब कामरान शाहिद दुनिया TV के सामने पेश हुए और उसके बाद फिर उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी जो हैं वो डॉन टेलीविज़न के आदिल शाहजेब के सामने पेश हुए और फिर फ़र्रख हबीब साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और आज शेख रशीद अहमद जो कि सबसे अहम रावलपिंडी के एक सियासी सतून जो हैं उन्होंने भी आज एक इंटरव्यू दे दिया है मुनीफ फ़ारूक को समा TV पे। इन तमाम इंटरव्यूज़ में जो एक मुमासलत है वो ये कि सब के सब इंटरव्यू या फ़र्रख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं वो सब के सब 9 मई के वाक़यात को मरकज़ बना के उनकी मज़म्मत कर रहे हैं, उसको यौम स्याह कह रहे हैं, इमरान ख़ान को एक ज़िद्दी लीडर के तौर पे सामने ला रहे हैं और बजा तौर पे काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी हैं उनकी ये बातें। मगर ये सब कुछ सिर्फ मासूमियत में नहीं हो रहा। ये जहाँ पे बहुत सारे अब PTI और इमरान ख़ान की पॉलिसियों पे लोग सवाल उठा रहे हैं तो ख़ुद इन लोगों के इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे भी लोग बजा तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग कहाँ थे कितने दिन के। हर कोई आता है हंसता मुस्कुराता कहता है, इशारों के नायों में कहता है, कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जाज चला गया था, कोई कहता है मैं हुंजा चला गया था, कोई कहता है मैं अब शेख रशीद साहब ने एक नई टर्म निकाली है मैं चिल्ला काट रहा था, मैं कुरान का मुताला कर रहा था और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था। ये हमारे सियासतदान हैं, ये लोग हैं जो लाखों वोट लेते हैं और तकरीरों में इनकी बड़कें सुने और अब ये भीगी बिल्ली की तरह जो है लोगों से सफ़ेद झूठ बोल के इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये बताएं कि इनके साथ क्या हुआ। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। मगर इमरान खान की जो पार्टी थी वो बस फिर ऐसी तरह के लोगों की हिमायत से तो बनी थी जो एंड टाइम पे आके जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा के साइड पे हो गए। ये लोग जो हैं 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम की क़ियादत का दम भर रहे थे और 2018 के इलेक्शंस में कह रहे थे कि हमें वोट पड़ी है और हम बहुत बड़े कोई फन खान हैं सियासी। अफसोस होता है। मगर आज के शेख रशीद के इंटरव्यू की एक बहुत ही ख़ास बात और पिछले तमाम इंटरव्यू से जो हटके थी, शेख रशीद के इंटरव्यू की ख़ास बात ये थी कि शेख रशीद जो है आम PTI के सपोर्टर नहीं थे, कोई कारकुन नहीं थे, कोई PTI के लीडर नहीं थे, PTI के टिकट पे नहीं लड़े। वो उन्होंने अपनी एक पार्टी जो बना रखी है अवामी मुस्लिम लीग, वो उसके एक लीडर थे और अभी भी हैं और उन्हें यह ऐलान नहीं करना पड़ा कि मैं इमरान ख़ान की पार्टी छोड़ रहा हूँ, सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, नहीं। क्योंकि मुझे लगता है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कि शेख रशीद एक और अहम मिशन उनको सौंप दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और शेख रशीद चाहे इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को पसंद करे या ना करे, शेख रशीद और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए हैं। 9 मई के वाक़यात से जो इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी किरदार था उसके ऊपर जो उंगलियां भी उठी, उसके ऊपर तनकीद भी हुई और उनका किरदार मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आया। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए शेख रशीद इसलिए भी अब अहम हो गए हैं कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन होने और इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इलेक्शन होने तो वहाँ पे जो इलेक्शन से ख़दशा ये था कि वहाँ के जो भी इलेक्शंस होंगे अगर पिंडी के हलके में शेख रशीद के हलके में PTI जीतती है या PTI की हमायत याफ्ता कोई उम्मीदवार जीतता है तो ये एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक शिकस्त होगी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एम्बेरसमेंट होगी। क्योंकि पिंडी का जो हलका है शेख रशीद का हलका है वो GHQ भी उसमें है, उसमें 111 ब्रिगेड भी हैं और शेख रशीद ने भी आज अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे हलके में तो सिर्फ 111 ब्रिगेड के लोग ही मुझे अगर वोट दे दें या वही मुझे सपोर्ट कर दें एज अ वोटर, क्योंकि वोट तो डालना हक है हर फौजी का, उसकी फैमिली का वोट तो डालते हैं वो, तो मुझे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरा हलका तो है ही GHQ और 111 ब्रिगेड। तो फौज के लिए ये बहुत बड़ा अब एक सवालिया निशान था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, पिंडी में भी होंगे, तो वहाँ पे अगर जिस तरह की हवा चल रही थी कि अगर पिंडी में भी अगर
पीटीआई का कोई हिमायत याफ्ता या बल्ले का निशान वाला जीतता है तो फिर यकीनी तौर पे लोग ये कहने में हक बजानब होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नाकाम हो गया है। लोगों ने जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिए हैं और पीटीआई को पिंडी से जिता दिया है, जो जीएचक्यू और 111 ब्रिगेड का रवायती तौर पे हल्का था। तो अब इसके लिए शेख रशीद को एक बड़े ही खसूसी मिशन के साथ जो है अब दोबारा मंज़र-ए-आम पे लाया गया है। और मेरे ख्याल में उनकी बातों से ये लग रहा था, शेख रशीद की बातों से, कि उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं थी किसी को। वो कौन सा कोई ऐसे इनकलाबी लीडर थे, वो तो बचपन से ये कहते आ रहे थे कि मैं गेट नंबर 4 पे पैदा हुआ था और गेट नंबर 4 मेरा तो लीडर ही जो हैं वो आर्मी चीफ रहे हैं। मतलब बहुत से अल्फाज में वो ये बात भी कह रहे थे। बल्कि उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते दुआ करता रहा कि मेरी जल्द आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हो जाए। अब देखें, एक शख्स तहज्जुद की नमाज में दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए और मैं उनके लिए फिर उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि 9 मई के वाक़यात के में जो लोग मुलव्वस हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको आम माफ़ी दे दी जाए। अच्छा, अब ये जो आम माफ़ी है, ये रावलपिंडी के हलके के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के गढ़ के अंदर अगले इलेक्शंस की एक बाकायदा हिकमत अमली है। ये एक इंतखाबी हिकमत अमली है। और ये आम माफ़ी की जो ये नई बात की है शेख रशीद ने, ये बुनियादी तौर पे ये शेख रशीद नहीं कह रहे और ये वाज़े नज़र आ रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर आमादा है कि जिन लोगों को 100 से ज़ायद 102 लोग जिनको जो फ़ौज ने तहवील में जिनको ले रखा है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है कि उनके ऊपर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाएंगे, तो ये आम माफ़ी की भी एक ऑप्शन फ्लोट की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा, इस ऑप्शन को जो है पिंडी के हलके के इलेक्शंस जो हैं, जो कि बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्रूशल हैं बयानिए के हवाले से, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और शेख रशीद जो हैं, उन्होंने एक तरफ इमरान खान को ज़िद्दी बोला और एक तरफ ज़रूर कहा कि उन्होंने इमरान खान ने जो है ये गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर उन्होंने इमरान खान के बारे में भी कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने सिर्फ 4 अफराद को निशाना बनाया और ये वही 4 अफराद हैं तकरीबन कि जिनके जो कि जिनका नाम ये सदाकत अब्बासी ने भी अपने इंटरव्यू में लिया था। और इन 4 अफराद का नाम है, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जुल्फ़ी बुखारी जो हैं, जहांगीर तरीन का उन्होंने नाम लिया, बल्कि परवेज़ खटक का नाम लिया और इन 4 अफराद के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि ये लोग जो थे, ये 9 मई के वाक़यात के पीछे ये जहन साजी करते रहे या ये अपना किरदार अदा करते रहे। और तो उन्होंने ये जो अब इमरान खान के हवाले से मुकाबलतन निस्बतन नरम रवैया अपनाया है, वो पिंडी के हलके की सियासत पे शेख रशीद ने नज़रें गाड़ी हुई हैं और वो अच्छी तरह समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करके वो पिंडी के हलके के लोगों की हिमायत हासिल नहीं कर सकते, उनकी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अगर कोई बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की तो शायद पिंडी के अंदर कोई एक ऐसा रिएक्शन भी आ सकता है जो उनकी सियासत को, उनकी वोट को ख़राब भी कर सकता है। तो उन्होंने ये आम माफ़ी का जो एक नई तजवीज़ लेकर आए हैं और उन्होंने उसको मिला दिया अपनी तहज्जुद की नमाज़ों से। और फिर कुछ माओं ने मुझे फ़ोन किया और मुझे रोना आ जाएगा अगर उन्होंने कुछ कह दिया। तो ये खालिसतन एक सियासी हिकमत अमली है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट अपने हलके के अंदर इंतखाबात के लिए जो है अपनी विक्ट्री को जो है यकीनी बनाएगी। और विक्ट्री तो वैसे यकीनी है ही है, सिर्फ ये है कि कम अज़ कम ये जो आम माफ़ी का मामला है, इसके ऊपर अगर शेख रशीद अपने इंतखाबी नारा इसको बनाते हैं तो वो एक जवाब ज़रूर बन जाएगा शेख रशीद की जीत का। वो जीत कैसे होती है, फेयर इलेक्शन में होती है, अनफेयर में होती है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाद में एक जस्टिफिकेशन या एक जिसको कहते हैं मौजूद बहस ज़रूर बन सकता है कि शायद इस वजह से शेख रशीद को वोटें पड़ गई हैं। तो ये आम माफ़ी की जो बात है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शेख रशीद के ज़रिए की जा रही है। अपने रावलपिंडी के जो हलके हैं उसके अंदर अपने बयानिए को इंतखाबात के अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये ख़दशा है शायद इस्टेब्लिशमेंट को कि फिर उसमें शेख रशीद की जगह या पिंडी के हलके में अगर बल्ले के निशान वाला कोई जीतता है
तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही नेगेटिव एक चीज़ जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के हवाले से, ख़ास तौर पे जो 9 मई के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने बयानिया बनाया है। तो इसलिए शेख रशीद को काफ़ी अर्सा जो चिल्ला कटवाया गया है शेख रशीद को, और जो वो कह रहे मैं चिल्ला काटा है, तो मेरे ख्याल में ये अब एक नई हिकमत अमली है, एक अच्छी हिकमत अमली है। असूली तौर पे होना भी यही चाहिए। अगर आम लोग, गरीब लोग हैं, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इलेक्शंस के बाद ये ऐलान होता है कि शेख रशीद जीत गए, तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है, वैसे भी लगता है कि वो शेख रशीद के इस इंटरव्यू के बाद कि वो जो 102 बंदे फ़ौज ने तहवील में लिए हैं, शायद इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे उनके ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं करना चाहती, और एक किस्म का इस्टेब्लिशमेंट या शेख रशीद ये बैनुस्सतूर ये लोगों को, ख़ास तौर पे पिंडी के लोगों को, अपने हलके के लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप जो हैं थोड़ा सा अकोमोडेट करेंगे शेख रशीद को, अवामी मुस्लिम लीग को या इस्टेब्लिशमेंट को अपने वोटरों में, तो फिर ये तमाम लोग जो हैं इनको आम माफ़ी दी जा सकती है। ज़ाहिरी बात है, ये जो लोग हैं अगर उनको आम माफ़ी मिलती है तो इसका मतलब यही होगा कि उनकी तरफ से जो है अपने 9 मई के दिन जो उनकी तरफ से इक़दाम किए गए उस पर वो पशेमान हैं, शर्मिंदा हैं, वो अफसोस है। तो इसकी बुनियाद पे रियासत जो है या सदर पाकिस्तान जो है या इदारे जो हैं वो ख़ुद भी केस ख़त्म कर सकते हैं और आम माफ़ी इसको दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक सियासी हिकमत अमली है। और ये जो शेख रशीद के अल्फाज थे कि एक स्याह-तरीन दिन था 9 मई का, और लोगों को आज के बाद मेरा एक ही मिशन है कि मैं 9 मई के वाक़यात में जो गरीब लोग पकड़े गए हैं मैं उनको छुड़वाऊँगा, और एक माफ़ी, एक आम माफ़ी उनके लिए मैं करवाऊँगा। तनख्वाह पेशा लोग हैं उसमें, और तहज्जुद के वक्त में ये दुआ करता था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जाऊँ और उनसे दरख्वास्त करूँ कि आप जो हैं ये आम माफ़ी दे दें। माई बहुत परेशान हैं और मेरी लड़ाई पीडीएम से रहेगी। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगा या पीटीआई के मुखालिफ इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर वो ये कहते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है जो पीटीआई के पिंडी के उस हल्के के वोटर हैं वो दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये एक किस्म की पीटीआई को पेशकश है। शेख रशीद जो हैं उनको पेश किया जा रहा है पीटीआई को कि भाई आप इनके ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन में ना आएँ, और शेख रशीद अगर आ जाते हैं इलेक्शन में तो इनको आम माफ़ी भी आपके कारकुनों को मिल सकती है। ये एक मुख्तसर इस पूरे इंटरव्यू का मकसद था, और मेरे ख़्याल में ये एक किस्म की ओलिव ब्रांच भी है, एक किस्म का एक पेशकश कहें या ऑफ़र कहें जो शेख रशीद के ज़रिए दी गई है। और शेख रशीद वैसे भी एक इस्टेब्लिशमेंट का सिंबल है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे ख़्याल में उनको भरपूर अंदाज से सामने रखेगी, और शेख रशीद पे उनको भरपूर एतमाद है। ये और बात है कि इस वक्त ये तासुर ये दिया गया कि उनको भी दूसरे सियासतदानों की तरह उठाया गया और उनको कहीं रखा गया और कोई तशद्दुद या कुछ। मैं नहीं इस बात को मानता कि शेख रशीद जैसे बंदे के ऊपर जो उनका एक लॉन्ग टर्म एसेट है वो इसका तशद्दुद करेंगे। उनको अलग इसलिए रखा गया कि उनकी सियासत को बचाना मकसूद था, क्योंकि अगर उनको पकड़ के कहीं छुपाया ना गया होता तो शेख रशीद को कुछ ना कुछ कहना पड़ता। और वो जिस किस्म की आप ये बात कर रहे हैं, अगर वो उस वक्त करना शुरू हो जाते तो जो पिंडी के हलके के अंदर जो है वो शेख रशीद की सियासत डैमेज हो जाती और वहाँ का रिएक्शन आता और शेख रशीद एक विलन की तरह आते पीटीआई के कारकुनों के लिए। मगर अब जब तवील अरसे गायब रहने के बाद वो सामने आए हैं तो पीटीआई के कारकुनों और पीटीआई के सपोर्टर और वोटर्स के लिए एक पेशकश लेके आए हैं और एक नसीहा बन के आए हैं। और वो इमरान खान को भी इतनी सख्त ज़ुबान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि वो एक ज़िद्दी शख्स हैं और मैंने उनको बहुत समझाया भी था वो ऐसा ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज के अंदर जो सीनियरिटी के मामलात हैं हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और उनके कुछ दोस्तों का ख्याल था। अब आप ये देखें कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं इमरान खान के कुछ दोस्तों का ख्याल था कि फ़ौज के अंदर भी उनकी सपोर्ट मौजूद है। तो ये आज के शेख रशीद के इंटरव्यू का खुलासा है। बाकी तो बहुत सारी बातें वही हैं जो शेख रशीद से पहले इमरान खान के पीटीआई के जो लीडरान हैं
वो कहते रहे हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।